फ्रेंड्स, मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टॉक गुरु। बेसिकली इस चैनल में हम रोज़ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है और नेक्स्ट डे उसके प्रोजेक्शन के बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ रहता सॉरी। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप पुराने वीडियोस भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी जो है इस हफ्ते का मूवमेंट कैसा था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा अभी। तो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो फ्राइडे का ओपन हुआ 37083, हाई 37153 और लो 36824। सो बेसिकली अगर 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखते हैं तो बहुत ही फ्लैटिश था, कोई ज़्यादा इसने मूव नहीं दिए। 36,800 के आसपास का सपोर्ट, जो क्रिटिकल सपोर्ट है 36,800 से 37,000 के रेंज में, बैंक निफ्टी समहाउ उसको मेंटेन कर रहा है फ़िलहाल। और अपर साइड में इसको पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत प्रेशर आ रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर 6 से भी हम इसको नोट करें, 6 दिसंबर, तो आप देख सकते हैं कि इसने तो 7 को एकदम बहुत क्रिटिकल 200 डे में के आसपास चला गया था। वहाँ से फिर इसने रिकवरी करी, फिर बाद में क्रेडिट पॉलिसी आई और उसके बाद से थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा, लेकिन हर बार वो 37 200 250 की रेंज पे अटक रहा है। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में भी आपको यही दिखेगा कि 37,000 के ऊपर क्रिटिकल सपोर्ट है। यहाँ पर फुल बियर का फाइट है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग इक्वल है ऑलमोस्ट एट 37,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। देखिए 12.5 लाख और 14 लाख का ओआई है। यहाँ कॉल शॉट है, यहाँ पुट शॉट है। तो बेसिकली जो ब्रॉडर रेंज है 36,800 37,500, और जिसमें हम बारी बारी बैंक निफ्टी जो है 37,250 की रेंज में से नीचे जाता है 36,800 के आसपास, और वहाँ से फिर बाउंस बैक होने की कोशिश करता है। तो मंडे बहुत इसके लिए डू और डाई टाइप ही लग रहा है मुझे। सम हाउ यूएस के मार्केट्स को देखते हुए, अगर हम यूएस की मार्केट्स को देखें तो यूएसए का मार्केट क्लोज तो ग्रीन पे हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ है वो यही है कि इन्फ्लेशन डेटा बहुत ही वीक है। वहाँ अगेन 6.5 के ऊपर जा रहा है, और ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर होगी तो जो यूएसए में है आपका फेड जो है उसको बॉन्ड यील्ड का सोचना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एफआईआई का इंडियन मार्केट से पैसा निकालना ज़्यादा चालू हो सकता है। वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा वो निकाल ही रहे हैं। यूरोप की मार्केट काफ़ी फ्लैटिश है, उसकी वजह वही है कि ओमाइक्रोन के जो न्यू वेरिएंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, और बूस्टर डोज के बारे में वो डिस्कस हो रहा है। जैन में थोड़ा सा शायद और ग्राफ अब ऊपर की तरफ जाए। आल्दो वायरस डेडली नहीं है डेल्टा के मुकाबले, बट स्टिल किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हॉल्ट करने से भी प्रेशर आता ही है। अगर आप ये देखें इसको एक और तरीके से, तो ब्रांड जो है, कमोडिटी में जाएंगे, ब्रांड ये investing.com की साइट बहुत अच्छी साइट है, आप हमेशा इसको रेफरेंस करो जब भी यूएस मार्केट देखना है। तो ब्रांड अटक गया है 75 पे, तो ब्रांड का ना बढ़ना भी इस बात का इंडिकेशन है कि उसको भी डर है ऑयल सप्लाइंग कंपनीज को भी कि कहीं यूरोप जो है वो हॉल्ट ना करते अपने ऑपरेशंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो उससे फिर जो क्रूड है उसकी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आता है। तो अब ये तो था आज का डिस्कशन। तो मंडे को क्या होगा? तो मंडे को जैसे कि मैं फ्राइडे का ये क्लोजिंग यूएसए का देखते हुए, यूरोप का देखते हुए, और मंडे में वो प्रेशर रहने वाला है अपने इंडियन मार्केट्स में। 37,200 वाली रेंज जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल एप्ट रेंज है, बिकॉज यहीं पर इसको प्रेशर आ रहा है, तो इसको क्रॉस करना इजी नहीं होगा। अगर ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस एरिया देखिए, यहाँ पे कॉल राइटिंग
ठीक ठाक हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो 20-25 लाख का कॉल रेटिंग तो 37,400 तक ही है। तो लगभग 40 लाख के आसपास का कॉल रेटिंग है 37,500 पे। और पुट राइटिंग जो है वो इतनी भी नहीं है। पुट राइटिंग मतलब लास्ट सपोर्ट अगर है 36,800, अगर वो टूटता है तो फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। मंडे को 36,000 तक भी जा सकता है, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा मार्केट। और अभी एक न्यूज़ फ्लो चल रहा था कि गवर्नमेंट जो है पीएसयू बैंक में अपना स्टेक्स नीचे लाएगी, बट उसकी कहीं भी कोई कंफर्मेशन या उसके बारे में कोई ज़्यादा अपडेट आया नहीं है। एंड इनफैक्ट एक और चीज़ है कि बैंक्स के अंदर भी अगर परफॉर्मेंस को देखें तो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये डेटा खोल रहा हूँ। आईडीएफसी 4% चला था, पीएनबी चला था 3%। अदरवाइज़ जितने भी मेन बैंक्स हैं वो बिल्कुल नहीं चले हैं, फ्लैटिश या थोड़े लोअर साइड ही रहे हैं। तो देखते हुए तो मार्केट थोड़ी सी फ्लैट टू वीक लग रहा है, मंडे का ट्रेंड भी मुझे। इसके साथ ही मैं आपको हमेशा शेयर करता हूँ कुछ। आज पहले ही एक चीज़ शेयर कर लेते हैं क्योंकि ये स्क्रीन खुला है। तो ये मैंने स्टॉक्स टू वॉच एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मैं कुछ रिसर्च करता हूँ। और कैश के स्टॉक्स मैंने 4 शॉर्टलिस्ट किए हैं: एम टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर और कोटक बैंक। और ये लगभग मुझे एम जो 860 पे है, तो मुझे 895 का इसका टारगेट मंडे को ही दिख रहा है। टाटा मोटर्स 494 है, 510 की तरफ जा सकता है अगर ये सब सब्जेक्टिव टू मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो। और टाटा कंज्यूमर के चांस फिर 770 से 795 हो जाएंगे, कोटक के 1897 से 1975। तो बेसिकली एक 4% का मूव हो सकता है, टोटली सब्जेक्टिव टू मार्केट अगर एक अपसाइड मूव दे। इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ मैं स्पेसिफिकली खाली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के इंट्राडे ट्रेड्स देता हूँ मेरे रेस्पेक्टिव क्लाइंट्स को। और दिसंबर जो मंथ है इट्स बीन सुपर फैंटास्टिक। यहाँ पर जस्ट हार्डली एक बड़ा एस एल हिट हुआ है और इसके अलावा एक छोटा एस एल हिट हुआ है। तो ओवरऑल 85% प्लस का एक्यूरेसी है विद ह्यूज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये हमारा फ्राइडे का ट्रेड था जो कॉल साइड में था और 100 पॉइंट्स का ट्रेड था ये। और मोमेंटम को पकड़ता हूँ मैं जनरली। हमारे ट्रेड्स बिल्कुल मार्केट खुलने के विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर वो हो जाते हैं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो प्लीज़ मेरे से आप टच में आ सकते हैं। मैंने डिटेल अपने दिए हुए हैं चैनल के सब्सक्रिप्शन में। आप नीचे देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, तो आप वहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी फ्राइडे का और प्रोजेक्शन फॉर द कमिंग week, that is first day Monday. I hope you like the video. That's it for now. Bye bye.